21 और 22 अप्रैल ये 2 तारीखें अब जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के लिए आंदोलन की नई कहानियां लिखेंगी। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन में बिजली, जल शक्ति, शिक्षा, वन और PWD समेत कई विभागों के हजारों कर्मचारी हिस्सा लेंगे। कर्मचारियों का मानना है कि सरकारें बदली, वादे बदले, लेकिन हालात नहीं बदले, जिसके बाद कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। 21 और 22 का जो है वो हमने जो 2 दिन का जो है प्रोग्राम हमने रखा है। हम कहना चाहते हैं सरकार इस इशू को रिजॉल्व करे। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो है जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। जम्मू कश्मीर के हर सरकारी विभाग में डेली वेजेस काम कर रहे हैं, बिजली से लेकर पानी, शिक्षा से लेकर वन विभाग तक, लेकिन इनका दर्जा अभी अस्थायी है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक का मानना है कि हर विभाग में डेली वेजेस तैनात हैं, लेकिन हर सरकार ने सिर्फ कागजी कमेटियों का सहारा लिया और जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे ये डेली वेजर्स हैं या होम गार्ड्स हैं, जितने भी टेम्परेरी लोग हैं, सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार जो नाकाम हो चुकी है, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ की जो सरकार चुनी हुई है। कमेटियां तो यहाँ 25-30 साल में बहुत सारी कमेटियां बनी, लेकिन आउटपुट कहीं भी नहीं लिखी। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर ठीक है आपने कमेटी बनाई है, आप कहते हैं कि 6 महीने में हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन तब तक आप मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करो ताकि इन लोगों की सैलरी बढ़ सके, थोड़ा इनकी फैमिली का जो है वो सर्कल चल सके। डेली वेजेस का प्रदर्शन अब रफ्तार पकड़ रहा है। उपाध्यक्ष कमला शर्मा ने बताया कि साल 2015 में होमगार्ड्स के लिए ऑर्डर पास किया गया था, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन का समर्थन किया। हम इनकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा इनके साथ नहीं है, क्योंकि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे होमगार्ड का जितना भी JNK की सिक्योरिटी रीजन है वो सेंटर पे चला गया है। होमगार्ड का मसला था, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है 3 मार्च 2015 का ऑर्डर है जी, तो जी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होया। जी भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कोर्ट का मसला नहीं, जहाँ पर एक सुप्रीमो पावर है, जहाँ पे जे मसले में नहीं हल होते। कैट का ऑर्डर है, जो निकाले हुए भाई है उनका कैट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज तक उनको वापस नहीं लिया गया। हम यही चाहते हैं कि उनको भी वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं। उनकी मांग है नियमितीकरण। कई कर्मचारी 10 से 25 साल तक की सेवा दे चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नियमितीकरण की नीति लाए ताकि उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिल सके। न्यूनतम वेतन अधिनियम। कई कर्मचारी कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाए, जिससे उन्हें उचित वेतन मिल सके। वेतन वितरण में पारदर्शिता और नियमितता। डेली वेजेस को अक्सर महीनों तक वेतन नहीं मिलता। उनकी मांग है कि हर महीने तय समय पर वेतन दिया जाए और इसमें किसी भी तरह की देरी या भेदभाव न हो। सामाजिक सुरक्षा और लाभ। कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें प्रोविडेंट फंड यानी PF, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी ESI, मेडिकल बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं अभी तक डेली वेजेस को नहीं दी जा रही, जिसके बाद कर्मचारियों ने मांग की है कि परमानेंट कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। भविष्य निधि और पेंशन योजना। सालों की सेवा के बाद भी इन कर्मचारियों के पास भविष्य का कोई सहारा नहीं होता। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पेंशन और भविष्य निधि योजना का हिस्सा बनाया जाए। डेली वेजेस की मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने कमेटी का गठन किया था, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि सरकार बदलती है, अलग अलग वादे किए जाते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकलता। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।